गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने जो इंग्लिश में टाइम एंड टेंस का जो चैप्टर किया है अभी उसी के अब एक्सरसाइज करने का टाइम आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज वगैरह जो अभी हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम स्टार्ट जो है इंग्लिश की जो बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है, तो वो करेंगे। तो अभी हमने वही बुक किया है जो, ठीक है, तो उसी के जो स्पॉटिंग एरर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि देखो जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो चैप्टर को की हमें समझ नहीं होगी कि चैप्टर में क्या दिया गया है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने जो है ये करना है, ठीक है। और इससे ही आपको जो है जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा वो सारा रिवाइज भी होगा। तो चलिए देखते क्या है। पहला देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो। चलो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन पढ़ी तो यहाँ पे एक नज़र आया आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। तो सिंस जो है, सिंस के बाद जो दिया होता है हमेशा एक ऐसा टाइम दिया होता है जो कि एक निश्चित समय होता है, ठीक है। तो ऐसा टाइम दिया होता है जैसे कि 2 बजे से 3 बजे से, ठीक है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तो इस तरीके से दिया होता है। लेकिन जब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स जो है बेटा ये तो जो है कोई निश्चित समय तो है नहीं, तो इसके साथ सेंस ना होकर 4 होगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। आप एक बार जो भी हमने किया है, जो भी जो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस का जो भी हमने पार्ट किया था उसमें एक बार चेक कर लें, ठीक है। जो भी हमने अभी ग्रामर में जो भी पार्ट किए हैं इसके अंदर, टेंस के अंदर, वहाँ पे आप चेक कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो हम पार्ट देख रहे हैं सी वाला, इसके अंदर देखते हैं where had he gone, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दिया, तो यहाँ कहीं क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क तो कहीं नहीं है। जब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं हुआ, ठीक है। जो हमने इंट्रोगेटिव वाले फॉर्म में इसको बना दिया, तो हमने क्या किया हुआ यहाँ पर देखा कि ही से पहले हैड आया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो क्या है, उसके साथ तो इंट्रोगेटिव साइन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हैड है वो ही के बाद आएगा। तो ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था कि वेयर ही हैड गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाले में जो है गलती है, पहले वाले में जो था ए वाले में पोर्शन में गलती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड देखा, तो थर्ड वाले में दिया ऑल दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अच्छा, अब जो है आगे आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। देखो बेटा, अब जो है इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमें नज़र आया कि फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, ये चीज़ नज़र आई। जब ये चीज़ देखे नज़र आई तो यानी कि ये जो सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो बेटा अब जो है यहाँ पे हमने देखा कि आई एम प्लेइंग, तो बेटा एम क्या कर रहा है यहाँ पे तो एम तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, एम नहीं होना चाहिए, उसकी जगह क्या होना चाहिए, आई हैव बीन, क्लियर, ठीक है, आई हैव बीन। तो यहाँ पे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे ए वाले पोर्शन में गलती क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जबकि इसको जो है कंटिन्यूस टेंस में बनाया हुआ है, क्लियर। ये सारे मैंने आपको जो है रूल्स वगैरह जब करवाए थे इसके अंदर बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है। पिछले जो पार्ट्स है बेटा एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है आई डू नॉट नो वेयर कुड। अच्छा, यहाँ पे भी बेटा वही इंट्रोगेटिव का साइन नहीं है। जब इंट्रोगेटिव का साइन नहीं है तो कुड ही से पहले क्या कर रहा है, कुड तो ही के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है। यहाँ पे ए वाले पोर्शन में गलती है। अगला देखते हैं फिर, बाय द टाइम
वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। देखो बेटा, पास्ट में एक चीज़ हमने देखी थी कि अगर पास्ट में कोई दो कार्य हो तो पहले हुआ कार्य पास्ट परफेक्ट होगा और बाद में हुआ कार्य पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि पहले क्या हुआ, पहले टिकट ली या पहले शो स्टार्ट हुआ। तो पहले शो स्टार्ट हुआ, तो जब शो स्टार्ट पहले हुआ तो ये जो होगा वॉज ऑलरेडी बिगन, तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, तो वॉज की जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो हैड ऑलरेडी बिगन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिगन तो सही लगाया हुआ थर्ड फॉर्म। आगे जो है इसका सी वाला पोर्शन हो गया। 6 में देखते हैं बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो बेटा अब देखो यहाँ पे फ्यूचर की बात आ गई, और फ्यूचर में जब कोई दो कार्य ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि पहले समाप्त हुआ कार्य फ्यूचर परफेक्ट होगा और बाद में समाप्त हुआ कार्य प्रेजेंट इंडिफरेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर है। तो अब यहाँ देखो कि काम पहले क्या हुआ, पहले हुआ शो स्टार्ट। तो शो स्टार्ट हुआ तो हमने देखा द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि भाई शो पहले स्टार्ट हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ है, बाद में हमने टिकट दिए तो वो प्रेजेंट डिफरेंट, तो वो है हमारा बी वाले क्वेश्चन में। देखते हैं वी विल गेट, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स। क्लियर, ये चीज़ हमने सारे जो है जब रूल्स किए थे इसके हमने, ठीक है, उन पार्ट्स में एक बार देख लेना, पीछे पार्ट देखोगे आप उसमें में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को एक बार देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो गौरी ने उसके जाने के बाद उसका नाम बताया। ठीक है, तो गौरी जो है उसने जो है उसके जाने के बाद नाम बताया। तो हमने ये चीज़ देखी थी, तो आफ्टर वाली जो कंडीशन है, आफ्टर देखते तो आफ्टर में एक चीज़ हमने देखी थी वहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं कि वहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, तो हम उसको समझ भी सकते हैं। देखो बेटा ये क्या है कि उसके जाने के बाद ही तो बताया होगा, तो ये चीज़ भी है। तो हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए आफ्टर ही हैड लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ही और लेफ्ट के बीच में क्या आ जाएगा, हैड। ठीक है, ये हमें पता है आफ्टर से पहले वाला जो दिया होता है पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है गौरी टोल्ड मी हिज नेम। ठीक है, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होता है, तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो इस चीज़ को तो समझना ही है। साथ में ये देखना कि बेटा देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से लेके चलना ही वाला। कई बार क्या होता है कि आफ्टर की जगह बिफोर लगा देते हैं, गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो हमें ये ध्यान रखना कि यार उसके जाने के बाद पता है होगा गौरी ने नाम, गौरी कोई लेडी है, कोई गर्ल है, उसने किसी जो है व्यक्ति का नाम बताया, तो वो कब बताया, जब वो चला गया उसके जाने के बाद। है ना, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखा तो 8th वाला देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज़। बेटा सेंचुरीज़ में पता चल रहा है कौन सी सेंचुरीज़ से, फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस को हटाकर 4। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन। बेटा यही देखो क्लियर, वो गलती आ गई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आप कुछ समय में आ जाएगा, जब आप बेटा उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो जो भी हमने किया है, तो वहाँ पे देखो आपको एक चीज़ नज़र आई थी कि ही, जब हम हैव वाला जो होते हैं, मतलब हैज़, हैव, हैड, ये जो फॉर्म है
ठीक है, हैव की। तो ये जो होती है हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही हमने पढ़ा तो पढ़ते ही हमें लगा कि यार कुछ ना गलती है, बिगेन तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, बिगन आना चाहिए। ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो बिगन होना चाहिए। ओके, तो बिगन यहाँ पर आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द passerby told us where was the marriage hall and even let। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे अभी हमने जो पहले किया था, पीछे देखा था, अब सेम उसी तरीके की यहाँ पे गलती आई नज़र कि बेटा मैरिज हॉल जो है उससे पहले वॉज दिया, जो कि वॉज मैरिज हॉल के बाद आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ आना चाहिए, तो ये होना चाहिए था वेयर द मैरिज हॉल वॉज। क्लियर, तो यहाँ पे ये बी वाले पोर्शन में गलती, ऊपर वाले में बी में थी और से ऊपर वाले में सी में थी। ठीक है, तो यहाँ ये गलती है। चलिए अगला देखते हैं। ये हम 10th वाला हम पहले अभी देख चुके हैं, जो इससे पहले भी एक दो जो एग्जांपल हमारे जो एक्सरसाइज जो आई तो उसके अंदर भी इस तरीके का था। चलिए, तो 11th में आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। बेटा अगो दिया हुआ है, तो आपको सीधा सीधा पता था कि बेटा ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में वैसे जाने की जरूरत नहीं। और जब इस तरह का टाइम दिया होता है कि अभी पहले 2 साल पहले किया है, रिसेंटली अभी ख़त्म थोड़ी हुआ, तो वैसे भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हैव हट जाएगा यहाँ से, तो आई पास्ट। ठीक है, चलिए सिंस आई जॉइंड दिस। अच्छा एक चीज़ और है, सिंस वाला हमने किया था, बहुत अच्छी तरह समझाया मैंने आपको कि वहाँ पे सिंस के अंदर कि सिंस से देखो अभी इस तरह ध्यान रख लो कि सिंस के तुरंत बाद जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जो सिंस से पहले आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो जो पहले सिंस से पहले आता है वो कॉमा लगाकर वो बाद में दिया होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉमा लगाया हुआ, कॉमा लगा के बाद में जो दिया हुआ, तो ये वो वाला था जो सिंस से पहले आता, तो वो ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखा ही डिड नॉट टेक, तो यहाँ पे ही डिड नॉट टेक की बजाय बल्कि टेक भी, चलो इसको पूरा ही कर लेते, ही डिड नॉट टेक। तो डिड नॉट टेक की बजाय क्या आ जाएगा, ही हैज़ नॉट टेकन। ठीक है, क्योंकि हैज़ के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसीलिए वहाँ पे टेक भी हट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 13। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन। बेटा इन 1990, तो ये दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट की बात हुई। जब पास्ट इंडेफिनिट की बात हुई तो यहाँ पे बी वाले पोर्शन में हैव हट जाएगा। ठीक है, तो बी वाले पोर्शन में से हैव हट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम 14। ही हैज़ रेड 4 plays रिटर्न बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ द वेकेशन। देखो वो वेकेशन के एंड तक, ये हमने देखा था, मैंने बताया था कि बाय प्लस टाइम दिया होता है इस तरीके से, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ही हैज़, इसको हटाकर क्या हो जाएगा, ही विल हैव रेड। ठीक है, ही विल हैव रेड। चलिए आगे देखते हैं हम। When they stole the money and where did they hide it। बेटा अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये फॉर्मेशन कैसा बना रखा है, ये तो नॉर्मल तरीके का बना रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when they stole, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे हमें जो है when, तो when stole हट जाएगा यहाँ से, इसको लिख लेता हूँ। देखो when के बाद ये हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा when डिड। इंट्रोगेटिव में बनाओगे ना बेटा, तो डिड आएगा पास्ट के अंदर, तो व्हेन। ठीक है, डिड दे। ठीक है, व्हेन डिड दे। अब स्टॉल जो था उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्टील। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, बाकी एक बार अब जो है मैंने वहाँ पे
स्ट्रक्चर जो बताया हुआ उस स्ट्रक्चर को एक बार देख लेना पीछे जाके, जो भी हमने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर हैज़ टुक, बेटा हैज़ आया और हैज़ आने के बाद यहाँ बचा थर्ड फॉर्म आएगी, तो टुक की जगह टेकन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फॉर टाइम मेमोरियल, बेटा टाइम मेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल से। अनंत काल यानी कि शून्य काल जो हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे फॉर नहीं आता, उसके साथ सिंस आता है। चलिए अगला देखते हैं। रिवर इज़ इन स्पिरिट एंड इट हैज़ ओवरफ्लो। अच्छा ओवरफ्लो नहीं होगा बेटा, ये तो वर्ड का मतलब ही चेंज कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा ओवरफ्लोड। ठीक है, ओवरफ्लोड ये ऊपर तक भर गई ना, ओवरफ्लो कर गई, ओवरफ्लोड। फ्लो जो फ्लाई होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो फ्लोन तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो फ्लोन का मतलब तो उड़ने से हुआ, या उड़ने से मतलब थोड़ी है, या तो ऊपर भरने से, तो वो जो होगा फ्लो वाला होगा, फ्लाई है ना, फ्लो फ्लोड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये थोड़े कंफ्यूजिंग वाले वर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखा। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। बेटा सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा। चलिए अब जो है 20th देखते हैं। द टीवी सीरियल इज़ गोइंग ऑन फॉर 3 years। द टीवी सीरियल, अच्छा इज़ गोइंग ऑन दिया हुआ बेटा यहाँ पे, और फॉर प्लस टाइम दिया होता है, तो यहाँ पे इज़ क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन गोइंग ऑन। क्लियर, चलिए 20th हो गया। 21 इसमें क्लियर नहीं आ रहा, अगले उसमें देखते हैं। चलिए हाँ जी बेटा, तो 21 से स्टार्ट करते हैं, 20 तक हमने कर लिया। अब देखो 21 में जो देखते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम हेरिटेरी डांसर हैव। बेटा देखो यहाँ पे यहीं से शुरू हो गया, बाकी से आगे भी देखोगे तो देखो एक चीज़ नज़र आई कि यहाँ पे दिया हुआ है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम का जो पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, कि उसके स्टार्टिंग के जो टाइम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमें नज़र आया कि पास्ट की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाले पोर्शन में देखते रहते हैं हु लिव्ड, पास्ट है। उससे आगे भी देखते हैं व्हेन दे गिव, ये भी पास्ट है। तो सब जगह जब पास्ट का यूज़ हो रहा है, तो बेटा पास्ट के साथ ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट क्या कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हैड। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में गलती है, ये कौन सा पोर्शन हो जाए, ए पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ए पोर्शन में गलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। This is turned out one of the most successful project and we have made quite। अच्छा हाँ बेटा, यहाँ पे देखो बात क्या है। दिस इज़ टर्न आउट नहीं होगा, दिस हैज़ टर्न आउट, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है टेंस के अंदर। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो है पर जब बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस हैज़। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दिस हैज़ टर्न आउट, बाकी सब ठीक है। अगला देखते हैं। ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो अब जो है
ही इज़ गिवन मी नहीं होगा, ही हैज़ गिवन मी। ठीक है, ये चीज़ एक बार देख लेना वहाँ पे, तो वहाँ पे समय आ जाएगा टेंस के अंदर जब हम प्रैक्टिस देखेंगे कैसे ऐसे किया था। तो बेटा यहाँ पे उसने जो है डॉक्यूमेंट्स पहले दे दिए होंगे, हम इसको इस तरीके से देखते। देखो बिफ़ोर लगा हुआ, बिफ़ोर से पहले जो दिया होगा है ना, ये वाला तो परफेक्ट होना चाहिए। जब बिफ़ोर की बात हो रही, टाइम के बारे में बताया गया, एक चीज़ पहले ही ख़त्म हो चुकी है। देखो ये चीज़ें हमें समझनी है कि एक चीज़, कोई भी चीज़ है जो वो पहले ख़त्म, मतलब अभी जो ख़त्म हुई है हाल ही में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो ख़त्म हुई है लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं। उसका जो है हम कह सकते हैं कि एक सिम्टम्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो अभी भी है। तो एक बार देख लेना बेटा, वहाँ से में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो दे दिया है। और यहाँ पे जो बना रखा था ना, ये बना गया परफेक्ट के अंदर। जब परफेक्ट कह रहा है, क्या कहते हैं, पैसिव के अंदर। तो ही इज़ गिवन मी, तो ये सेंटेंस ही अजीब हो जाता है बेटा। ये वाला तो पैसिव वॉइस में बना, तो पैसिव वॉइस की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, ऊपर वाला भी जो है वो पैसिव वॉइस में बना रखा था, पैसिव वॉइस की बात ही नहीं है, नॉर्मल ही बात है। तो हम वैसे नहीं करेंगे। जब पैसिव वॉइस करेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाएगी कि ये क्यों नहीं है पैसिव वॉइस। क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँगा बेटा, पता चला एक क्लास ही होगी उसी चीज़ की। ठीक है, तो इसको वहाँ देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 24। सिंस द ट्रिप होम was expensive, I did not went home during the holidays। ठीक है, तो did not दिक्कत क्या है, दोबारा ओहो देखो कितना बड़ी ब्लंडर मिस्टेक। डिड नॉट, डिड के बाद मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे गो होना चाहिए, डिड नॉट गो होम। चलिए अगला देखते हैं। एज शी इज़ लेट फॉर वर्क येस्टरडे, शी इज़ लेट फॉर वर्क येस्टरडे। बेटा येस्टरडे लगा हुआ है, इज़ कहाँ से आ गया, तो शी वॉज लेट होना चाहिए। ठीक है, यही पता चल गया, इसका आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, एज सुन एज द CEO एंटर्ड द ऑफिस, यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट। बेटा पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है, पास्ट पास्ट। प्रेजेंट क्या कर रहा है, रिपोर्ट, रिपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अगला देखते हैं। द कॉलेज इज़ रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस, बेटा सिंस करके टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पे इज़ क्या कर रहा है, यहाँ पे होना चाहिए द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग। क्लियर, ये हम कर चुके हैं, तो एक बार देख लेना पीछे। चलिए आगे देखते हैं हम। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ंट कम, बेटा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इंट्रोगेटिव हिसाब से तो डिड दिया हुआ है, क्या गलती है फिर, डिड ही टेल अस वाई। अच्छा हाँ बेटा, हैज़ेंट नहीं आएगा ना, डिड की बात हो, पास्ट की बात हो रही है, तो हैज़ेंट नहीं आएगा, हैडंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना हैडंट। अगला, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई कि जब लास्ट नाइट की बात कह दी है, तो अब लास्ट नाइट की बात कह दी, इसका मतलब एक क्या नज़र आया कि ये जो बात हो रही है वो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। तो ड्रीम जो लिया, आई ड्रीम, आई ड्रीम्ड होना चाहिए या ड्रीम्ड होना चाहिए। ठीक है, दोनों फॉर्म चलती है इसकी। ये तो ड्रीम्ड होना चाहिए, ईडी लगा दो या टी लगा दो, दोनों ही सही है, गलत कोई सा नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग सिंस, बेटा यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई, वर वर्किंग ना होकर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा सिंस लगा हुआ, तो ये परफेक्ट या परफेक्ट में से होगा, तो हैड बीन होना चाहिए, हैड बीन। क्लियर, बी वाला पोर्शन।
चलिए बेटा इससे आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा 31 देखते हैं। नो बडी सो हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। तो यहाँ पे बेटा नो बडी हैज़ सीन, ठीक है, क्योंकि सेंस दिया हुआ ना, नो बडी, सो को हटाओ, हैज़ सीन हिम, तो हैज़ सीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी सो को हटा कर, ठीक है बेटा। तो आपको पता है सेंस से पहले तो परफेक्ट टेंस आएगा, सेंस के बाद तो सही दिया हुआ है दे हैव ब्रोक, ठीक है। सेंस के बाद जो पास्ट इंडेफिनिट आता है, सेंस से पहले जो है प्रेजेंट परफेक्ट आता है। और ये क्यों आता है, कई बार वो गलत देता है कि सिंस जो है सिंस से पहले दूसरे वाले को लगा देगा, यानी सिंस की ही अदला बदली कर देगा। तो वहाँ पे हमें उसको भी देखना है कि कहीं सिंस ही तो गलत नहीं लगा रखा, तो ये भी देखना। चलिए, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो आगे आने वाले टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे बाय करके टाइम दिया हुआ, तो फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश विल हैव टेकन, क्लियर, ये हो जाएगा। चलिए 13 देखते हैं। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर लास्ट 2 decades, ठीक है। तो ये वाला दिया हुआ, तो इसको भी अगर हम यहाँ देखें, फैमिलीज आर लिविंग, तो बेटा यहाँ पे भी 4 करके टाइम दिया हुआ है, तो 4 करके टाइम दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर लिविंग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैव बीन, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। बेटा तो अब यहाँ पे हैज़ हट जाएगा, माई अंकल लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा कि आपको पता लास्ट संडे दिया हुआ है, सैटरडे दिया हुआ, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। चलिए बी वाला पोर्शन। चलिए आगे देखते हैं। गुड हेवंस हाउ हैज़ शी ग्रोन। तो बेटा देखो यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ी है, तो हैज़ बाद में आएगा, हाउ शी हैज़ ग्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक इसको हम क्या कहते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है ना। चलिए आगे देखते हैं। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। बेटा सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, तो एट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई हैव ईटन, सिंस करके टाइम दिया हुआ, ठीक है, सिंस के बाद टाइम दिया हुआ। ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, ही इज़ हैविंग। बेटा ये चीज़ हमने देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छी तरीके देखिए, जो है जब इस तरीके की बात होती है किसी की जब हम पोजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ हैविंग हटा देंगे, ही हैज़, ठीक है, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हेयर, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम। वैन आई वेंट देयर चार्ली इज़ प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। बेटा देखो वेंट की बात हो रही, पास्ट की बात हो, तो इज़ नहीं आएगा, वो हो जाएगा। द वैक्सीन वैन हिट द मार्केट इज़ डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। वैक्सीन वैन हिट, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ इज़ दिया हुआ, इज़ की जगह वो पास्ट की बात है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात होती तो बेटा हिट्स हो जाता ना। अब क्योंकि हिट्स से तो समझ में आएगा, तीनों फॉर्म में एक ही रहती है, लेकिन यहाँ पे आप देखते कि वैन के बाद ये हिट्स हो जाता, वैक्सीन की बात हो रही है सिंगुलर की उसमें, इसी वजह से हमने यहाँ पे इज़ की जगह वॉज किया।
द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। ट्राई टू व्हाट हैज़ हैपेंड कैसे हो जाएगा बेटा, व्हाट हैड हैपेंड, पास्ट की बात, तो पास्ट परफेक्ट है। चलिए, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज लॉन्ग evolutionary development in which there have been taking full generation। तो बेटा यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, गलती कहाँ है, इस कुछ सेंटेंस ऐसा होता है बेटा गलती ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा हाँ बेटा देखो यहाँ पे जो है, देखो सब कुछ प्रेजेंट में ही चल रहा है तो उस चीज़ की तो गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए कि जब बात हो रही है यहाँ पर आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन विच देयर बेटा हैव क्या कर रहा है, हैज़ होना चाहिए। ठीक है, दोबारा पढ़ा तो समझ में आ गया। तो जब वहाँ पे अनकाउंटेबल की बात होती है या सिंगुलर की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ हमारा हैज़ का यूज़ होता है, ना कि हैव का यूज़ होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। लास्ट ईयर 2 इटालियन prisoners of war escaped from the prison camp in Kenya during the war। ठीक है, ऐसा 2 इटालियन prisoner of war। तो यहाँ पे बेटा escape की बजाय escaped हो जाए, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, 2 साल पहले की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा escaped। अगला देखते हैं। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो बेटा ये वही बात थोड़ी देर पहले हमने किया था कि जब भी इस टाइप से देखते हैं तो यहाँ पे जो पोजीशन की बात होती है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में होती है। कोई काम किया थोड़ी जा रहा है ना, फ्रेंड है या नहीं है, या फ़ैन है या नहीं है, ये थोड़ी कि फ्रेंड होते जा रहे हैं, है ना। तो वैसे थोड़ी होता है, कंटिन्यूस है, या तो कोई दोस्त होगा या कोई नहीं होगा। तो हमने ये देखा था, वहाँ पे समझाया भी मैंने था आपको, वहाँ पे बस देख लेना बेटा पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इस चीज़ को। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो 44 से देखते हैं। तो 44 में दिया हुआ नो वन heard anything about him since he left। देखो भाई सिंस के बाद he left India। गुड, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही दी हुई है। इसके बाद तो क्योंकि सिंस के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, लेकिन सिंस से पहले कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नो वन हैज़ हर्ड, नो वन हैज़, यहाँ पे हैज़ भी आ जाएगा, हैज़ हर्ड एनीथिंग। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से हो गया। अगला देखते हैं। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन। ठीक है, द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर। बेटा एक चीज़ देखो, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, तो टीचर के क्वेश्चन के फिनिश करने पहले स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, करेक्ट आंसर दे दिया। चलिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट जब यहाँ पे दिया हुआ तो हम इसको मान लेते हैं। भाई जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद ही तो आंसर होगा, लेकिन जब यहाँ दिया हुआ कि टीचर के क्वेश्चन पूछने से पहले ही बच्चों ने आंसर करेक्ट आंसर दे दिया, तो मुझे फिनिश करने से पहले, अच्छा फिनिश करने से पहले, पूछने से पहले नहीं, फिनिश करने से पहले, क्योंकि अब क्वेश्चन जो पूछा होगा तो फिनिश करने पहले अब लास्ट में एक वर्ड रह गया होगा तो उस टाइम तो कोई भी आंसर दे देगा। हाँ फिर ठीक है, ये
मुझे लगा पूछने से पहले, तो थोड़ा सा मेरी तरफ से गलती होती है फिनिश करने से पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा द स्टूडेंट, गेव हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैड गिवन, ठीक है, हैड गिवन हो जाएगा। चलिए अगला था शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, येट लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो डिड नॉट नहीं आएगा यहाँ पे इसको हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये चीज़। अगला देखते हैं परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ऑइंग अ फार्म हाउस। देखो बेटा यहाँ पे वो होगी पोजीशन की जब बात होती है तो ऑइंग नहीं होगा, आई ऑन, ठीक है। ऑन के बाद कभी आईएनजी का फॉर्म यूज़ होता ही नहीं है, पोजीशन की बात बताता है। चलिए अगला देखते हैं व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम प्रीसीडेड। तो अब यहाँ पे बेटा पहले ही जा चुकी थी ना, उसके गांव पहुँचने से पहले उसकी जो है आने की खबर पहले ही पहुँच चुकी थी, आ चुकी थी, ऐसा कुछ वो है कह रहा है जो सेंटेंस का। तो बेटा वो गांव तो बाद में गया, खबर पहले गई, तो ये हमारा जो होना चाहिए प्रीसीडेड, तो प्रीसीडेड से पहले हैड लग जाएगा, हैड प्रीसीडेड, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। तो बेटा अब यहाँ पे देखा ऑलरेडी यानी कि पहले काम हुआ आने का, बाद में जो यदि पहले शी विल ऑलरेडी रिटर्न, वो पहले घर लौट चुकी थी व्हेन ही अराइव्स, जब वो आया। तो अब वो बंदा बाद में आया, वो तो ठीक है प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया तो, लेकिन जो ये था शी विल ऑलरेडी, तो शी विल हैव, ठीक है, शी विल हैव ऑलरेडी, अच्छा रिटर्न यहाँ पे भी ईडी कर लेना, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। चलिए ईच वन ऑफ देम हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो, ईच ऑफ वन ऑफ देम हैज़, हैज़ के बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ क्या आ जाएगा हैड, ठीक है, हैज़ के बाद हैव नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी हैड। चलिए अगला देखते हैं दिस कस्टम हैज़ कम्स डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल, टाइम, अब टाइम, अच्छा देखो यहाँ पढ़ने से हो गया, मैं टाइम इमेमोरियल पढ़ रहा हूँ या टाइम से इमेमोरियल दिया हुआ, ऐसा हट जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सिंस ही अराइवल इन इंडिया ही इज़ विजिटिंग, ही एज ही कैन। देखो बेटा यहाँ पे आपको पता है ये सिंस के बाद पास्ट, अच्छा सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, सिंस क्या टाइम दिया हुआ है एक कि जब वो इंडिया आया, ठीक है, जब से अराइवल इन इंडिया। तो अब यहाँ पे बेटा इज़ विजिटिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज़ की जगह हैज़ बीन आ जाएगा, ठीक है। तो ही हैज़ बीन विजिटिंग एज मैनी विलेजेस, ठीक है। अगला देखते हैं बिलीव मी, आई एम बिलीविंग बेटा कभी नहीं होता, ठीक है, आई बिलीव, तो आई एम बिलीविंग दिया हुआ बेटा इसको हटा देते, आई बिलीव होता है, ठीक है, आई बिलीव होता है। चलिए अगला देखते हैं हम इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन, इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन, ये बेटा मैंने बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा अभी मैं जो है कि उसको
कंडीशन सेंटेंस करेंगे वहाँ पे मैं और अच्छे से समझा दूँगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया जब इट इज़ टाइम दिया होता तो उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट लगता है, बस ये ध्यान रख लो। अभी ये मैंने समझाया भी था आपको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो वी जो है उसके बाद आ जाएगा वी डिड, ठीक है। वी शुड हैव डन की जगह वी डिड हो जाएगा। इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, ठीक है। अगला हम देखते हैं मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मार्क लगा है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा है तो हैव तो पहले आ जाएगा, सिंस हैव यू फिनिश्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस, देखो प्राइसेस इंट्रोगेट ऐसा नहीं होगा, प्राइस होगा व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, ठीक है, ये अनकाउंटेबल में रहेगा। अगला देखा हमने आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। बेटा आई विश ये जो है अभी थोड़े से जो लास्ट में जो चल रहे हैं ना ये बेटा आपको कंडीशन सेंटेंस में करेंगे ना तो वहाँ पे और डीप में इन चीज़ों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं आई विश। तो आई विश जो दिया होता है इसके साथ में हम अब बस ये ध्यान रख लो हैव की जगह हैड का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम एक इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे, क्लियर। तो हम जब अगली जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कंडीशन सेंटेंसेस की स्टार्ट करेंगे हम। तो कंडीशन सेंटेंस जब हम करेंगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये हमारे जो है सारे जो ख़त्म हो चुके हैं, अब इतने ही थे। इसमें एक्सरसाइज जो प्लिंटो पैरामाउंट की बुक में मैंने कहा था आपको उसमें से करेंगे। तो ये PDF ऑलरेडी आपको नेट पे मिल जाएगी, ठीक है, या बुक आपके पास होगी तो उसके अंदर से हम इसको देख सकते हैं। PDF गूगल के अंदर आराम से मिल जाती है आपको प्लिंटो पैरामाउंट के नाम से, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से इसकी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।